साथियों नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं एक आईपीओ को लेके। और इस बीच में काफ़ी एक बड़ा गैप हो गया, कुछ तबीयत अस्वस्थ होने के कारण। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सपूरजी पलोनजी ग्रुप की, जो कि एफकॉन के नाम से आपने आईपीओ देखा होगा। ये सपूरजी पलोनजी ग्रुप का ही कंपनी है। सबसे पहले हम बता दें, सपूरजी पलोनजी ग्रुप एक उसी खानदान से हैं जिस खानदान का एक चिराग हमने अभी खोया है, महारतन टाटा जी को। तो टाटा जी के ही ये रिश्तेदार हैं। जमशेद जी टाटा जी के भांजे इस ग्रुप के जनक हैं, जो सपूरजी पलोनजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये टाटा खानदान से ही हैं और इनका इस समय केवल देश में नहीं विदेशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है। और इन्होंने काफ़ी दुबई में भी इस समय काम चल रहा है इनका। काफ़ी हम आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सपूरजी पलोनजी ग्रुप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करता है। तो क्या जो आईपीओ आ रहा है उस आईपीओ में वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट की क्या पोजीशन है, सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। एफकॉन का आईपीओ 5430 करोड़ का है और 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 29 अक्टूबर इसकी क्लोजिंग डेट है। शेयर की बात करें तो 440 से 463 का बैंड रखा गया है और रिटेलर के लिए 14,816 रुपये ब्लॉक करवाने होंगे आईपीओ अप्लाई करते समय। आईपीओ की कुछ डेट आपके सामने हैं। 25 अक्टूबर ओपन, 29 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा और अलॉटमेंट होगा 30 अक्टूबर को। रिफंड आपका 31 अक्टूबर को होगा और लिस्टिंग डेट है 4 नवंबर। तो ये डेट आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इनके फाइनेंशियल को देखने की। तो फाइनेंशियल की सीट आपके सामने है। 2022 में 11,019 करोड़ का रेवेन्यू था और 23 में होता है 12,637 का, यानी 15% की ग्रोथ। 2024 में होता है 13,267, यानी 5% की ग्रोथ। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जो भी कंपनी होती हैं उनमें जो ग्रोथ है वो रुका हुआ, एक सधा हुआ ग्रोथ नहीं होता है। यहाँ पे ग्रोथ में वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगी। इनके टेंडर पे डिपेंड करता है, कभी टेंडर होते हैं, कभी कभी क्वार्टर पूरा निकल जाता है, कोई टेंडर होते नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये सभी कंपनियों के साथ होता है। तो हम अब इनको कोशिश करते हैं अदर कंपनियों से कंपेयर करने की, जैसे एल&टी हुआ, और भी कंपनी है एनसीसी हुआ। उन कंपनियों से हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या इसमें वैल्यूएशन मिल रही है या नहीं। उसके पहले इनके कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं। इन्होंने जो प्रोजेक्ट अभी हाल में ही पूरे किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं इनके। तो इनका जम्मू उधमपुर प्रोजेक्ट हाईवे, जो कि 156 दिन का था, इन्होंने 116 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया था। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, नागपुर मुंबई, आगरा लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई और जेम्बिया सिटी, ये इनके कुछ खास प्रोजेक्ट हैं। वर्टिकल जो इनका रेवेन्यू आता है वो मरीन एंड इंडस्ट्रियल से 9.86% आया है 2024 में, और 2023 में आया था 9.57%, 2022 में आया था 12%। तो ये कुछ उनका डेटा है, बिजनेस से वो निकालते हैं, वो आपके सामने है। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से निकालते हैं। 2024 में इन्होंने 36% निकाला है। ऑयल एंड गैस से 6.12 निकाला है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट से 23.64% इनका रेवेन्यू आया है। तो ये इनके कुछ वर्टिकल ऑर्डर बुक है। इनकी मौजूदा फाइनेंशियल को देखें तो इनकी जो पी है इस समय, वो पी काम कर रही है 37.9 पे। तो हम इस पी के अनुसार ही कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और अन्य कंस्ट्रक्शन की कंपनियों से। यहाँ पे इनकी आरओसी देखें तो आरओसी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है।
EBITDA मार्जिन की बात करें तो EBITDA मार्जिन 10.3 चल रहा है, ये भी सफिशिएंट है। तो सबसे पहले आप देखिए L&T, DBL, NCC, तो ये इनको हमने इसके जो कंपटीटर हैं उनको लिया है और उनसे कंपेयर करने की कोशिश की है। तो L&T का रेवेन्यू 2,21,113 करोड़ का रहा, 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और वहीं पे एफकॉन का रहा है 13,267। तो रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो L&T बड़ी कंपनी है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। और वहीं हम पी की बात करें तो L&T की पी भी 37.7 की चल रही है और वहीं पे एफकॉन की पी भी 37 की चल रही है। तो जब सेम पी पे कंपनी मिल रही हैं तो मार्केट कैप के हिसाब से L&T पे जाना चाहिए। L&T की CAGR आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं, 18.9% की है। और NCC की यदि हम CAGR देखें तो ये 36.8 की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो CAGR दिखाई दे रहा है वो NCC में दिखाई दे रहा है, उसके मुकाबले एफकॉन काफ़ी पीछे है। तो हम ये कह सकते हैं जो वैल्यूएशन हमें एफकॉन में मिल रही है वही वैल्यूएशन हमें L&T में मिल रही है। तो L&T ज़्यादा बेहतर है एफकॉन की अपेक्षा में। तो ये जो IPO आया है ये वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, जब से मार्केट में गिरावट हुई है तो वैल्यूएशन पे सभी निवेशकों का ध्यान गया है कि वैल्यूएशन हाई होने की वजह से मार्केट में इतनी गिरावट है। तो हम हाई वैल्यूएशन की तरफ क्यों जाएं, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। तो हमें वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। वहीं हम बात करें ROE की तो L&T में ROE मिलती है 18% की और वहीं पे एफकॉन में ROE मिल रही है 12.5% की। तो इस क्षेत्र में भी देखा जाए, इस सेगमेंट में भी देखा जाए तो L&T बाजी मार रहा है। तो हमारा जो व्यू है वो, यदि L&T में आपका निवेश पहले से है और आप कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरी कंपनी की खोज में हैं तो एफकॉन एक विकल्प हो सकता है। बाकी यदि प्राथमिकता के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे L&T ज़्यादा अच्छा विकल्प है। ये 25 अक्टूबर का डेटा है आपके सामने, जो अभी तक सब्सक्रिप्शन हुआ है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट की तरफ से 0.01 हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से 0.11 हुआ है। वहीं पे हम NI की बात करें तो 0.09 हुआ है और वहीं पे रिटेल देखें तो 0.14% हुआ है। तो अभी तक तो ये सब्सक्रिप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, सब्सक्रिप्शन के हिसाब से काफ़ी पीछे चल रहा है। वहीं पे हम इनके GMP की बात करें, करंट में GMP क्या चल रही है, तो ये सामने आपके सामने डेट है 26/10/2024 और जो करंट में GMP चल रहा है वो -10 चल रहा है। तो हमने जैसा कि अभी कंपेयर किया था, स्टडी की थी कि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो उस वैल्यूएशन का ही ये हिस्सा बन रहा है। उस वैल्यूएशन की वजह से ही ये GMP डाउन हो रही है। आप देख सकते हैं कि 23 तारीख में GMP 75 तक पहुंच गई थी, लेकिन वापस GMP एक गिरावट की तरफ बढ़ रही है और GMP -10 चल रही है। तो GMP देखते हैं कि 29 तारीख तक GMP क्या निकल के आती है और मार्केट किस तरफ जाता है। यदि मार्केट में कुछ तेज़ी दिखाई देती है तो हो सकता है कि यहाँ पे GMP में सुधार हो जाए, अन्यथा वैल्यूएशन के हिसाब से और GMP के हिसाब से तो हमें वेट करना चाहिए आखिरी दिन का, तभी इसमें IPO में अप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारा रिव्यू था एफकॉन को लेके। आप खुद की स्टडी कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।